नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के अंदर। इसके अंदर हम बात करेंगे कि इंडिया चाइना के बीच में अरुणाचल प्रदेश में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ है ना, वो किस प्रकार हुआ है, क्यों हुआ है, ये सब चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन बेसिक जो 3 सवाल है ना कि चाइना ये क्यों कर रहा है, इंडिया फ्यूचर में क्या करेगा और चाइना फ्यूचर में क्या करने वाला है, इन 3 चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। और अगर आप वीडियो को एंड तक देखेंगे ना तो आपको पूरा कॉन्फ्लिक्ट समझ आ जाएगा। और फ्यूचर के अंदर भी जब चाइना ये बदतमीजी करेगा ना ऐसी, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रहेंगे और आपको पता चल जाएगा कि चाइना ये सब जो है प्रोपेगेंडा फैला रहा है। तो पहला पॉइंट है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है। सवाल ये आता है कि चाइना ये सब क्यों कर रहा है, तो उसके अंदर चाइना ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि जो शी जिनपिंग है चाइना के प्रेसिडेंट, उनके खिलाफ जो है चाइना के अंदर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट चल रहा है। व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट मतलब चाइना की गवर्नमेंट ने ये कह रखा है कि अगर आप जो है शी जिनपिंग के खिलाफ, चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ जो है प्रोटेस्ट करते हैं, कागज पे कुछ लिखकर खड़े होते हैं, तो आपको जो है सजाए मौत दे दी जाएगी। लेकिन लोगों ने दिमाग लगाया है कि हम कागज पे कुछ लिखेंगे ही नहीं, व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट करेंगे। तो वो प्रोटेस्ट चल रहा है। शी जिनपिंग की सत्ता जो है वो कमजोर होती जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहां पे सख्त कोविड के जो है रूल्स लागू हैं। लोगों के घर जो है वेल्ड कर दिए जा रहे हैं, लोहे के दरवाजे लगा दिए जा रहे हैं, लोगों के पास खाने को खाना नहीं है, पैसा नहीं है, भुखमरी की हालत हो रही है चाइना के अंदर इस समय पे। क्यों? क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बाहर जा रहा है। कोविड के अंदर जो है लॉकडाउन लगे जा रहे हैं, लोग जो है परेशान हो चुके हैं, लेकिन सरकार जो है कुछ कर नहीं रही है। बस कर ज्यादा से ज्यादा क्या करती है कि अगर जिस कॉलोनी या जिस गली के अंदर कोविड का एक पेशेंट मिला, पूरी गली सीज करके चली जाएगी। बाकी खाना आए नहीं आए, उन्हें सरकार को कोई मतलब नहीं है इन सब चीजों से। तो लोग जो है इसके खिलाफ जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दूसरा ये जो है सवाल आता है कि अब इंडिया फ्यूचर में क्या करेगा, क्योंकि चाइना ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि शी जिनपिंग की सत्ता बच जाए। शी जिनपिंग अगर ये सब चीजें करेंगे ना, इंडिया के ऊपर हमला करेंगे, इंडिया के जो है विरुद्ध खड़े हो जाएंगे और लोगों को बोलेंगे देखो अब मेरे विरुद्ध खड़े होने की जरूरत नहीं है, देश की आर्मी के साथ खड़े हो। देश की आर्मी के साथ खड़े रहोगे तो लोगों के अंदर एक जो है सेल्फ करेज आएगा कि अरे हाँ, प्राइड आएगी, अरे आर्मी जो है दूसरे देश के लोगों को मार रही है, ये कर रही है, तो हमें आर्मी के साथ खड़े होने की जरूरत है। अभी शी जिनपिंग को बाद में देख लेंगे। तो शी जिनपिंग अपनी सत्ता बचाने के लिए सब चीजें कर रहे हैं। दूसरा सवाल आता है कि अब इंडिया फ्यूचर में क्या करेगा, इंडिया को फ्यूचर में क्या करना चाहिए, इंडिया क्या करेगा। तो पहला तो 50-100 चाइनीज सोल्जर्स अभी मार दो। मैं कोई वॉर प्रवोक करने के लिए सब चीजें नहीं कह रहा हूं, बहुत बेसिक है। क्योंकि अभी भी अरुणाचल प्रदेश के अंदर इंडिया ने चाइनीज सोल्जर को मारा। पॉलिटिशियंस कुछ भी गए हिंदुस्तान के, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑपोजिशन कुछ भी गई कि आर्मी पिट गई वो करी। मेरे को मेरी आर्मी पे बहुत गर्व है और मैं जानता हूं कि अगर चाइना अगर हावी हो जाता ना इंडियन आर्मी के ऊपर, तो मैं बता रहा हूं ग्लोबल टाइम्स जो उनका सरकारी अखबार है ना, वो इतना बढ़ चढ़ के बताता ना जिसकी हद नहीं है। लेकिन अभी वो क्या कह रहा है कि इंडिया ने जो है चाइना को प्रवोक करने की कोशिश करी, इंडिया ने जो है इन्वेड करने की कोशिश करी चाइना को। आप देख रहे हो कि ग्लोबल टाइम्स उनका सरकारी अखबार है ना, वो ये सब चीजें कह रहा है। लेकिन इंडियन आर्मी को अभी जो है 50-100 चाइनीज सोल्जर मार देने चाहिए। देखो हमें किस चीज की चिंता है, दुनिया हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाने वाली, यूरोप हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा, अमेरिका हमारे ऊपर कोई सैंक्शन नहीं लगाएगा, ऑस्ट्रेलिया नहीं लगाएगा, रशिया नहीं लगाएगा, सेंट्रल एशिया नहीं लगाएगा, मिडिल ईस्ट नहीं लगाएगा। बचा क्या? अफ्रीका के कुछ देश, क्या उनसे डरे हमें? नहीं है ना। तो खत्म करो, कलेश काटो एक बारी में। क्योंकि अगर हम 50-100 चाइनीज सोल्जर्स मार देंगे ना, तो ये चाइना जो है पूरा सदमे में चला जाएगा। ये 30-40 साल तक वापस नहीं आने वाले, ठीक है। हम मुंह तोड़ जवाब जरूर दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले का मुंह पहले ही तोड़ दो, उसके बोलने से पहले ही खत्म करो। अरे प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, खत्म। 50 चाइनीज सोल्जर्स अभी मार दो। और दूसरा बेसिक पॉइंट ये है कि हमें हमारी नेवी स्ट्रॉन्ग करने की बहुत जरूरत है। क्यों? क्योंकि हम जो है आर्मी के ऊपर ध्यान देंगे, हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे, आर्मी के इक्विपमेंट जो है बढ़ाएंगे, उसको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन नेवी पे कमजोर हो जाएंगे। एयरफोर्स को भी हम सही कर लेंगे, लेकिन नेवी पे कमजोर हो जाएंगे। चाइना अगर हम हाल ही में आप बोले कि नहीं नहीं नेवी तो स्ट्रॉन्ग हो रही है, डिस्ट्रॉयर अभी अभी आया है हाल ही के अंदर, तो मैं आपको बताऊं कि इंडिया के पास 11 डिस्ट्रॉयर है और वहीं चाइना के पास 50 डिस्ट्रॉयर है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंज है। हमें इंडियन नेवी को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है अगर हमें चाइना से कंपेयर करना है। और पाकिस्तान से कंपेयर मत क्या करो हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान बहुत आगे है पाकिस्तान से, ठीक है। चाइना से कंपेयर करो, चाइना के पास बहुत सारे डिस्ट्रॉयर, 50 डिस्ट्रॉयर्स हैं, इंडिया के पास सिर्फ 11 डिस्ट्रॉयर्स हैं। तो हमें जो है इसके खिलाफ मतलब बोलना पड़ेगा, मतलब इंडियन नेवी को जो है स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज्यादा जरूरत है सरकार को। अब तीसरी चीज, मेन सवाल, चाइना जो है फ्यूचर में क्या करने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, चाइना जो 5 स्टेट है हिंदुस्तान की जिनकी बॉर्डर चाइना से लगती है, पहला लद्दाख के अंदर वो जो अक्साई चीन ले चुके हैं, ठीक है इंडिया का पार्ट, इंडिया वापस देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो अक्साई चीन अभी चाइना के कब्जे में है। दूसरा आता है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, फिर आता है सिक्किम में वो बदतमीजी कर चुके हैं, अरुणाचल प्रदेश में बदतमीजी करते हैं, अरुणाचल प्रदेश को पूरे कोई चाइना का पार्ट बोलते हैं, सिक्किम को चाइना का पार्ट बोलते हैं। तो ये जो 5 फिंगर्स है ना, ये पाम होता है तिब्बत, चाइना से कोई वो नहीं लग रही है हमारी बॉर्डर, ये तिब्बत से ये 5 स्टेट्स की बॉर्डर लग रही है। और ये जो 5 स्टेट्स है ना, ये तिब्बत से इनकी बॉर्डर लग रही है, तिब्बत पे चाइना का कब्जा कर रखा है। अब इसमें 2 स्टेट बचे, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनके ऊपर जो है ना चाइना ने अब तक हमला नहीं किया है। तो चाइना फ्यूचर में इनके ऊपर हमला करेगा, या फिर चाइना जो है नेवी के जरिए इंडिया को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, जिसकी चांसेस बहुत कम है क्योंकि हमारे जो है बहुत सारे पोर्ट्स बन गए हैं, हमने जो है बहुत से देशों के संधि कर रखी है कि हम आपके पोर्ट इस्तेमाल करेंगे मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, ये सब चीजें। लेकिन पॉसिबिलिटी इन दोनों स्टेट्स के ऊपर है ना ज्यादा है कि इन दोनों स्टेट्स के ऊपर हमला हो सकता है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश फ्यूचर के अंदर, क्योंकि चाइना की बॉर्डर जो इन पर लगती है, तो यह जो है चाइना इन पर बदतमीजी करेगा। तो ये पूरा
पूरा कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर ये समरी थी। अब आप ये बेसिक डिटेल्स तो आपको पता ही है कि भाई तवांग के अंदर हुआ है, 10 चाइनीज सोल्जर्स इंजर्ड इधर हुए हैं, इंडिया के 8 हुए हैं और कोई भी सीरियस इंजरी नहीं है इंडियन सोल्जर्स को, ये सब चीज़ आपको पता है। लेकिन जो एक डिप्लोमेटिक जो एनालाइज था मैंने करा जो वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। तो आपको ये जान के कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। अपनी टिप्पणी क्या है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।